नया मौसम, नई शुरुआत, स्प्रिंग का मौसम बस आ ही गया है और जैसे जैसे दिन लंबे और रोशनी से भरे हो रहे हैं, हमें भी अपने घर को एक नई ताजगी देने की ज़रूरत है। सर्दियों में अक्सर हम भारी कपड़ों, एक्स्ट्रा ब्लैंकेट और गरम मसालों से भरी किचन के बीच रहते हैं, लेकिन अब समय आ गया है कुछ रिफ्रेश और रीसेट करने का। आज के वीडियो में मैं आपके साथ स्प्रिंग होम रीसेट एंड ऑर्गेनाइजेशन के कुछ प्रैक्टिकल और आसान स्टेप शेयर करने वाली हूँ, जो न सिर्फ आपके घर को क्लटर फ्री ऑर्गेनाइज करेंगे, बल्कि पूरे स्पेस को एक फ्रेश एंड पॉजिटिव वाइब भी देंगे। अगर आप भी चाहते हैं आपका घर इस मौसम में हल्का, ऑर्गेनाइज्ड और एनर्जी से भरपूर रहे, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। साल भर में जाने कितनी ही बार मौसम बदलता है, बट ये वाला जो सीज़न आता है मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। इतनी ज़्यादा ठंड के बाद, इतने भारी भरकम कपड़ों के बाद, हल्के फुल्के कपड़ों को देख के, हल्की कॉटन बेडशीट देख के मन एकदम से खुश हो जाता है। सारे पौधे फिर से ग्रो करने लगते हैं, फूल खिलने लगते हैं, तो ये सब अपने आप में एक नई ऊर्जा लेकर आता है। लेकिन जब भी हम बेडिंग बदलते हैं तो हमारा पहला स्टेप यही होना चाहिए, जो भी कपड़े हमने यूज़ किए हैं अगर वो धुल सकते हैं तो हमें उनको धुलने में डाल देना चाहिए, और अगर वो धुलने लायक नहीं है तो अच्छी खासी हवा उनको लगवाकर, धूप लगवाकर उसके बाद ही उनको स्टोर करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं मेरी जो क्विल्ट है उसको धूप में डाल रही हूँ, हल्की फुल्की हवा इसके अंदर से निकल जाएगी और जितनी भी वार्म बेडशीट हैं उनको भी मैं चेंज कर दूँगी। और जब इतने लंबे टाइम के बाद हम अपनी कॉटन बेडशीट बिछाते हैं ना, बेशक वो बेडशीट पुरानी हो, बट देख के हमें इतना नए जैसा फील आता है, इतना अच्छा लगता है। खाली लुक वाइज ही नहीं, हमें मौसम चेंज होने पर कॉटन बेडशीट लगाने का एक बेनिफिट ये भी है कि जो आपके स्किन टिश्यूज़ हैं, आपके फेस पर हैं, गर्म कपड़े जब लगते रहते हैं और जब मौसम नहीं है उनका, तो हल्के फुल्के रैशेस भी क्रिएट कर देते हैं। वहीं पर कॉटन बेडशीट हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। तो ये देखिए, कॉटन की बेडशीट बहुत टाइम के बाद बेड पर लगे देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैचिंग के मैंने यहाँ पर कुशन भी रख दिए हैं। अब क्योंकि सुबह और रात के टाइम हल्की फुल्की ठंड रहती है, तो मैं पूरी तरह से दोहर वगैरह नहीं निकाल रही हूँ। हल्के फुल्के ब्लैंकेट अभी मैं यूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि बच्चों को ठंड जल्दी लग जाती है। तो इस तरह मैंने पूरी तरह से सारी गर्म चीज़ें नहीं रखी हैं अभी। और जैसे ही अब सीज़न एंड होने वाला है ना, तो बहुत सारी जगह पर सेल वगैरह चल रही है, तो मैं भी शॉपिंग जा रही थी और यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि क्या-क्या चीज़ मैं जब शॉपिंग पर जाती हूँ या कहीं भी बाहर जाती हूँ, कैरी करती हूँ, जो एसेंशियल चीज़ें हैं। एक तो मैं अपने सन ग्लासेस बिल्कुल नहीं भूलती हूँ बाहर जाके, इतनी ज़्यादा धूप वगैरह आजकल दिखने लगी है, तो ये तो मेरे लिए मस्ट है। वैसे मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ जा रही हूँ और यहाँ पर एक मैं अपना फ़ोन रखती हूँ। बहुत ही मिनिमल सी चीज़ें होती हैं, हैंकी वगैरह, और साथ में मैं टचअप के लिए अपनी लिपस्टिक ज़रूर साथ लेकर जाती हूँ। और मामा अर्थ की मॉइस्चर मैट लॉन्ग स्टे लिपस्टिक तो मेरी फ्रेंड्स को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। ये शेड कार्नेशन न्यूड मेरा डेली गो टू है, क्योंकि इसका नेचुरल सॉफ्ट टोन हर ओकेजन के लिए परफेक्ट लगता है। और इसका 12 आवर्स स्टे स्मज प्रूफ फॉर्मूला इंश्योर करता है कि मुझे बार बार टचअप करने की ज़रूरत ना पड़े। और इसका जो पिगमेंटेशन है वो बिल्कुल लाइट वेट और कंफर्टेबल है, जो डेली यूज़ के लिए परफेक्ट है। और सबसे बड़ी बात, ये एवोकाडो ऑयल और विटामिन ई से एनरिच्ड है, जो कि मेरे लिप्स को नरिश रखता है। मतलब कोई ड्राइनेस या क्रैक्ड लिप की टेंशन ही नहीं। और सबसे अच्छी बात यह है कि मामाअर्थ हमेशा नए और इनोवेटिव फार्मूले लेकर आता है, जो कि हमारी ज़रूरत के हिसाब से परफेक्ट होते हैं। वो सिर्फ एक ब्यूटी ब्रांड नहीं है, बल्कि एक कॉन्शियस ब्रांड है, जो हमारे स्किन और एनवायरनमेंट दोनों का ध्यान रखता है। और मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स खाली इनकी वेबसाइट पर ही अवेलेबल नहीं है, बल्कि अमेज़न, नायका, फ्लिपकार्ट, पर्पल, यहाँ तक कि आपके आसपास के स्टोर्स में भी आपको मिल जाएंगे। If you also want to try this shade, you can use my code Sangeeta2025 for 20% off on Mamaearth's website and app। तो चलिए, मैं अब चलती हूँ शॉपिंग पर, और वापस आने के बाद आप लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करूँगी मैंने क्या खरीदा। जनरली सीज़न एंड सेल बहुत अच्छी जाती है और मैं हर बार कोई ना कोई ऐसा आइटम ज़रूर खरीद के रखती हूँ जो मैं फ्यूचर में यूज़ करने वाली हूँ। आपको 50 to 70% ऑफ तक चीज़ें मिल जाती हैं और आप काफ़ी अपना पैसा बचा सकते हैं। यहाँ पर मैंने खरीदी है प्यारे से ब्लेज़र जैकेट, जो कि मैं नेक्स्ट विंटर में ऑब्वियसली यूज़ करूँगी। अभी तो मैं इसको रखने वाली हूँ।
तो इसका जो कलर टेक्सचर है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। मैं आप लोगों को अभी पहन के भी दिखाने वाली हूँ। वहाँ पर भी मैंने ऑब्वियसली ट्राई की थी। तो ये मुझे मिली है तकरीबन 60% ऑफ पर। काफ़ी अच्छा इसका प्राइस मुझे मिल गया। और आप इसको मॉडर्न कपड़ों के साथ, इंडियन कपड़ों के साथ कैसे भी डाल सकते हैं। बहुत अच्छी लग रही थी। ब्रांड है इसका कैंटाबिल। तो आप में से मुझे बताइएगा कौन इस तरह से सीज़न एंड पे शॉपिंग करता है, थोड़ी सी सेल का फ़ायदा उठाता है। मैं मोस्टली इस तरह से करती हूँ, गर्मियों में भी और सर्दियों में भी। सर्दियों की धूप में जो पौधे मैंने छत के ऊपर रखे थे बड़ी अच्छी तरह से फल फूल रहे थे, लेकिन अब इतनी तेज़ धूप होने लगी है कि कुछ कुछ फूलों के पौधे जलने लगे हैं। और ये सारे वही मैरीगोल्ड के प्लांट्स हैं जो मैंने दिवाली पर, याद हो तो आपको, दिवाली की सजावट में जो फूल यूज़ होते हैं उनको मैंने पॉट्स में डाला था। और ये देखिए इनमें से सब में से बहुत सारे प्लांट्स निकल आए हैं, इवन फ्लावर्स भी आने लगे हैं। तो इन सबको भी मैं आज नीचे ट्रांसफ़र करने वाली हूँ, क्योंकि यहाँ छत पर सीधी धूप लगती है जो बहुत ज़्यादा चुभने वाली है और जो फूलों के लिए बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं है। तो अगर आपके भी घर में इस तरह से फूलों के पौधे हैं तो टाइम आ गया है उनको थोड़ा सा शिफ्ट करने का, एक ऐसे प्लेस पर जहाँ पर डायरेक्ट नहीं बट इनडायरेक्ट सनलाइट आती हो। यहाँ पर इस बालकनी में सुबह सुबह की हल्की धूप आती है, पूरा दिन धूप नहीं रहती है, तो इसलिए पौधे बड़ी अच्छी तरह से ग्रो करेंगे। और जब मौसम चेंज हो जाता है ना तो हमें बंद दरवाजे अच्छे नहीं लगते हैं। इस मौसम में खुली खुली हवा आ रही है, थोड़ी सी खिड़कियां खुली हैं, बट उसके साथ हल्की फुल्की धूल मिट्टी भी आने लग जाती है जो इस तरह से आपके फर्नीचर पर आकर सेटल हो जाती है। तो यही टाइम है जब हमें थोड़ी बहुत हल्की फुल्की डस्टिंग करके थोड़ा सा नया कवरिंग वगैरह कर देनी चाहिए चीज़ों पर, और थोड़ा सा अपने लिविंग रूम को एक आप नया लुक भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं हल्का सा ब्रश की मदद से क्लीनिंग कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा धूल सेटल हो गई है, क्योंकि मोस्टली अब मैं दरवाजे खुले ही रखती हूँ, खाली कर्टन्स लगा के रखती हूँ। और हमेशा लिविंग रूम का लुक चेंज करने के लिए ज़रूरी नहीं है आप कुछ ज़्यादा शॉपिंग करें। मैं अपनी सिंगल बेड की बेडशीट यूज़ करके वो भी इनके ऊपर लगा देती हूँ। इससे क्या हो जाता है, एक नया लुक सा मिल जाता है, थोड़ा सा आपका सोफ़ा भी प्रोटेक्ट हो जाता है। तो बार बार आपको नई शॉपिंग करने की ज़रूरत नहीं होती। घर में रखी की चीज़ों के साथ भी आप एक नया लुक क्रिएट कर सकते हैं। आपके लिविंग रूम में थोड़ी सी एक नई फ्रेश लुक आ जाती है। इवन अगर आप सोफ़ा कवर ख़रीदने भी जाते हैं तो उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा मिलती है। आई थिंक 3 से 4 हज़ार में आपको इस तरह से सोफ़ा कवर मिलते हैं, लेकिन वहीं पर आप एक सिंपल सी सोबर सी सिंगल बेड की बेडशीट के साथ इस तरह से अपने सोफ़ा कवर को कवर करते हैं तो काफ़ी कुछ रीज़नेबल भी लगता है। और ऑलरेडी आपके पास अगर इस तरह की बेडशीट रखी हैं तो आप एक नया लुक क्रिएट करने के लिए ज़रूर सोच सकते हैं। तो मोस्टली रेड कलर मैंने कवर कर दिया है, कुछ टाइम के लिए मैं इसी तरह रखती हूँ। और ये जो मेरे ब्लू वाले कुशन कवर है मैं बहुत ज़्यादा टाइम के बाद यूज़ कर रही हूँ। एक वाइट एंड ब्लू कलर का थीम जैसा हो जाएगा मेरे लिविंग रूम में, जो कि बहुत अच्छा लुक देता है। और अगर इस तरह से आप कुशन्स को बैक सपोर्ट के लिए यूज़ करते हैं तो मैं आपको बोलूँगी मेमोरी फोम वाले कुशन्स ही आप यूज़ करें। इतनी जल्दी ये देखिए अपनी शेप रिगेन कर लेते हैं। अगर आप हल्के फुल्के फाइबर वाले लेते हैं उनमें लुक भी इतना अच्छा नहीं आता है, वो ढीले ढीले से लगते हैं, जो एक ढीला ढीला लुक आता है और ना ही सपोर्ट दे पाते हैं आपकी बैक को। तो अगर आपका पर्पस खाली शो ऑफ का है, थोड़ा सा आपको बस एक लिविंग रूम में हल्का सा दिखाना है, तो आप फाइबर वालों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको हल्का फुल्का सपोर्ट चाहिए आपकी बैक के लिए तो मैं आपको बोलूँगी आप मेमोरी फोम के कुशन्स ज़रूर खरीदिए। और यहाँ पर मैं साथ ही लगा रही हूँ एक मैचिंग सा टेबल रनर। तो ये देखिए पूरा का पूरा लिविंग रूम का एक नया सा लुक क्रिएट हो गया है, पुराने लुक से बिल्कुल अलग। तो आप भी इस तरह के आइडियाज़ ट्राई कर सकते हैं मौसम के बदलने के साथ। और एक और सबसे बड़ा काम होता है, जो विंटर के ब्लैंकेट हैं, रजाइयाँ हैं, उनको हमें वापस से रखना भी होता है। लेकिन अगर हम धुलने के बाद यहाँ वहाँ रखे रहते हैं तो फिर से कुछ ही दिन में इनके ऊपर धूल जम जाती है। तो ये भी ज़रूरी है कि जैसे ही आपकी चीज़ें धुल के आ गई हैं
टाइमली आप उनको उनके अंदर रख दें, अच्छे से स्टोर कर दें। नैप्थलीन बोल वगैरह आपको डालनी है या थोड़ी सी आपको अंडर बेड स्टोरेज की क्लीनिंग करनी है तो वो सब भी आप इस टाइम पे कर सकते हैं। तो यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने नीटली अरेंज करके स्टोर कर दी हैं ताकि बाहर कोई भी मुझे हैवी इस तरह के कपड़े ना दिखाई दें। आप चाहें तो इन सब चीज़ों को किसी ऑर्गेनाइज़र के अंदर भी स्टोर कर सकते हैं, बट इतना बड़ा ऑर्गेनाइज़र मेरे पास नहीं है तो डायरेक्टली मैं इनको ऐसे ही स्टोर कर रही हूँ। तो टाइम टू टाइम इसको क्लीन मैं करती रहती हूँ। और जैसे ही सीज़न चेंज होता है मेरी कोशिश रहती है हर रूम में एक हल्का फुल्का नया सा लुक मैं क्रिएट कर पाऊँ। तो बच्चों के रूम के लिए मैंने कुछ ये पेंटिंग्स ऑर्डर की हैं, पोस्टर्स हैं, ये बहुत ही प्यारे प्यारे कलर के हैं, स्प्रिंग सीज़न से रिलेटेड हैं, पिंक कलर है, सारे के सारे इतने प्यारी शेड्स मुझे लगी। तो कमरे में अगर आप बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं कर पाते हैं तो हल्के फुल्के अपने वॉल डेकोर अगर आप चेंज कर देते हैं तो उनसे भी एक बहुत अच्छा नया लुक क्रिएट हो जाता है। और ये वाली चीज़ें बहुत ही रिजनेबल प्राइस में आपको मिल जाती हैं, कुछ आपको ज़्यादा खर्च नहीं करना होता है। पुराने वाले पोस्टर्स हैं वो मैं उनको संभाल के रख लूँगी और फिर कभी नया लुक क्रिएट करना हो या तो किसी और जगह पर आप घर में इनको यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप भी अपने रूम के लिए कुछ नया डेकोर आइटम ढूंढ रहे हैं तो इस तरह के फ्रेम्स बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है। आप इनको मल्टीपल प्लेसेस पर यूज़ कर सकते हैं, किसी भी रूम में, किसी भी बालकनी में, अपने स्टेयर केसेस पर या अपने बेड के ऊपर। इस तरह के फ्रेम्स जब आप लगा देते हैं ना तो एक बहुत अच्छा लुक क्रिएट हो जाता है। जैसी भी आपकी वॉल है उसके कंट्रास्ट कलर के आप इनके फ्रेम ले सकते हैं। मैंने वाइट कलर का लिया है क्योंकि मुझे वाइट कलर के फ्रेम बहुत पसंद हैं। मल्टी यूज़ हैं ये, आप इनको कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो। तो ये देखिए सारे पोस्टर मैंने इनके अंदर लगा दिए हैं और इस बार इनकी पिक्चर्स, इनके कलर मुझे सच में बहुत ज़्यादा पसंद आए। आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वाले पोस्टर्स कैसे लगे। तो ये देखिए लगाने के बाद सबका लुक कुछ ऐसा आ रहा है। सच में पूरा का पूरा रूम एकदम से वाइब्रेंट हो गया है। तो आप भी ट्राई करना चाहते हैं तो मैं इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूँगी। और साथ ही मैंने बच्चों के रूम की क्विल्ट भी रख दी है उठाकर। यहाँ पर एक हल्की सी दोहर मैं लगा रही हूँ क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा हैवी ब्लैंकेट पसंद नहीं आते हैं। मोस्टली बच्चे मेरे साथ ही सोते हैं, इस रूम में कम ही सोते हैं। और ये सारा काम करने के बाद मैंने और सिया ने हल्का सा ब्रेक लिया जिसमें हम चाय और केक एंजॉय कर रहे थे। लास्ट वीक सिया का बर्थडे था तो वही केक बचा हुआ है, वही केक हम एंजॉय कर रहे हैं और थोड़ी सी चाय पी रहे हैं। तो काम के बीच में इस तरह के ब्रेक्स मैं लेती रहती हूँ ताकि मेरी एनर्जी का लेवल मेंटेन रहे। तो ये देखिए पूरे रूम का लुक ही चेंज हो गया है। भारी भरकम क्विल्ट को छोड़ के नए नए वॉल डेकोर लगाकर पूरा रूम अच्छा लगने लगा है। अब जो क्विल्टेड जैकेट्स वगैरह थी वो सब जो बची हुई थी उनको भी मुझे स्टोर करके रखना था ताकि वार्डरोब में भी पूरा स्पेस बन पाए। और सारा काम ज़रूरी नहीं है आप एक ही दिन में पकड़े। मैं धीरे धीरे करके इन सब चीज़ों को रखूँगी और गर्मियों की चीज़ें निकालना शुरू करूँगी ताकि एकदम से मेरे ऊपर कोई भी बर्डन ना आए। और अपने ऑर्गेनाइज़र वगैरह आप ज़रूर रेडी रखें जब आपको ये सब शिफ्टिंग का काम करना है, यानी कपड़े अंदर रखने हैं और गर्मियों के कपड़े बाहर निकालने हैं। तो इस तरह से हल्की फुल्की चीज़ों के साथ आप इन सब कामों को करने की शुरुआत करें, एकदम से ज़्यादा बर्डन बिल्कुल मत लें। तो ये थी आज की सारी ही टिप्स। आई होप आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो अपना फेवरेट पार्ट ज़रूर मेंशन करें कमेंट सेक्शन में आपको वीडियो कैसा लगा। मैं मिलती हूँ आपसे फिर से एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय एंड हैव अ नाइस डे एवरीवन।